श्री राम कृष्ण का विवाह सबसे प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ है, दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ है, तीसरा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ है, चौथा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ है, पांचवा विवाह सत्या के साथ में हुआ है, छठवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ है, सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ है और आठवां विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ है। इस तरह से भगवान के 8 विवाह ये हुए हैं। और ये 101 रुपए का हार हमारे चाचा जी की तरफ से आया है, लालू यादव। भगवान के दरबार में हमें सम्मान कर रहे हैं, भगवान भक्ति की तरफ बढ़ावे, धर्म की तरफ अग्रसर के। आज मेरी माता बहनों भाईजनों, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित थोड़ी देर के लिए शांति बना रखो। हाँ, उसी बंद कर दो। हाँ, आज मेरी माता बहनों भाईजनों, सुखदेव जी कहते हैं इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए हैं। और एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसके ऊपर 16,100 कन्याएं, जिस राक्षस ने उन्हें कैदी कर लिया था, बंद कर लिया था। जब उन कन्याओं ने जब भगवान के प्रति आराधना की तो कन्हैया ने आज जाकर के भौमासुर नाम के राक्षस को मार करके उन 16,100 कन्याओं को अपनाया है। इसलिए भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज मेरी माता बहनों भाईजनों, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, अब मैं आपको इन दीन दुखी गरीब सुदामा की कथा श्रवण कराना चाहता हूँ। किस तरह से ये कंगाल हुआ, किस तरह से इसने दर दर की ठोकरें खाई। माता बहनों भाईजनों, केवल आधे घंटे के लिए शांति बनाए रखना, क्योंकि जब तक कथा करुण रस की होती है उस समय हंसने का कोई मतलब नहीं होता है। और जहां पर हंसने की बात आती है तहां पर खूब हंसो, और करुण रस पे इधर उधर की बातें मत करियो। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। आज मेरी माता बहनों भाईजनों, भगवान कन्हैया के सखा सुदामा इतने गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए हैं कि दिन भर दर दर भटकते हैं, भीख मांगते हैं, मगर कोई उन्हें थोड़ा सा आटा या चावल दाल भी नहीं देता है। इतने गरीब हो गए हैं। आज अगर किसी मैया के यहाँ पर अगर आटा न हो, चावल न हो, मिर्च न हो, तो किसी मैया के पास में अगर मांगने के लिए चली जाएगी तो भी कोई मैया मना नहीं करेगी। आज देखना किस तरह से सुदामा दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हरे दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते। सुदामा घर घर भटक रहा है, कमंडल लेकर के फिर जाए कोई मुझे भिक्षा दे दे। घर में जाए द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते। कोई घर मांगा दसो घर मांगा, कोई आटा डाल न पाते। कभी नमक मिला तो मटा नहीं, कभी मटा मिला तो नमक नहीं। बारे भगवान, तूने ऐसे ऐसे भक्तों को गरीब कर दिया है जिनके यहाँ पर मठा भी पैदा नहीं है, नमक की एक कंकड़ी नहीं है, खाने के लिए सूखी रोटी नहीं है। ऐसा गरीब क्यों बनाया? कभी नमक मिला तो मटा नहीं, कभी मठा मिला तो नमक नहीं। ये
पूरे दिन सुदामा घूमते हैं मगर आटा दाल नहीं मिल पाता है। माता बहनों भाईजनों, शाम की बेला हुई है। सुशीलों ने जैसे ही कमंडल की तरफ देखा, एकदम आंखों से आंसू झूठ पड़े। कहने लगी, पिया आज 3 दिन हो गए भूखे, पेट में आग सी लगती है। रुक करके सुशीला कहने लगी, पिया अरे खबेरा मोती से भूख बड़ी। सुशीला बार बार आंखों में आंसू टपका करके बोल रही है, पिया हरी कबीरा मोती से भूख बड़ी। सुबह को खाओ सोम को सोए दो, सवेरे फिर आन खड़ी। सुशीला कहती है, पिया मौत एक बार आ जाए मुझे चिंता नहीं होगी, मगर ये भूख तो शाम को खा लेते हैं, सुबह जैसे ही उठते हैं फिर ये खड़ी हो जाती है। इस भूख के कारण आप 2 रोटी नहीं ला पाते हो। और सुशीला पपक पपक कर सुदामा से रोने लगी, कहने लगी, पिया चलो मेरी कोई बात नहीं है, ये बच्चे भी 3-4 दिन से भूखे हैं, इन्हें 3-4 दिन से खाना नहीं मिला है। पिया हे भगवान, ऐसी गरीबी तूने मुझे क्यों दी? आज आधी रात का समय था, सुदामा सुशीला दोनों आपस में फपक फपक कर रो रहे। माता बहनों भाईजनों, बच्चों के कान में आवाज पड़ी। बच्चे तुरंत ही देख करके बहुत जोर से रोने लगे। मैया ने बच्चों को बंद किया है, कहा है, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हें क्या कारण है, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा कहने लगे, मैया हमें चिंता इस बात की नहीं है कि हमें रोटी नहीं मिल रही है, हम रो इसलिए रहे कि हमने आपको तो हमेशा रोते हुए देखा है, मगर पिता की आंखों में आज पहली बार आंसू देखा है। आज जैसे ही इतना कहा, सुशीला अपने बच्चों को हृदय से लगा करके पपक करके रोने लगी। और सुशीला बोली है, पिया अरे सुशीला रोए रही घर में, करी करी ललाए अपने यार। माता बहनों भाइयों, ये गरीबी किसी को न दे भगवान। मैया का प्यार बेटे के लिए बहुत सच्चर होता है। ये पंकज आप लोगों के बीच में बैठा हुआ है। मैं भी 3 साल से बिन माता हो चुका हूं। मेरी मैया मुझे जिंदा नहीं मिली, मेरी भगवान ने ऐसी बिगाड़ी। 1 महीने से पीलीभीत क्षेत्र में मैं कथा कर रहा था। मेरी मैया से मेरी रोजाना बात होती थी। जय हो, धन्य हो ऐसी मैया के लिए। बात करते करते मैं एटा तक आ गया। मेरे गुरुजी की कथा चल रही थी पास में। मैया ने मुझसे फोन किया, बेटा हम तुम्हारे गुरु की कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। हमने कहा, मैया 3:30 बज रहे हैं, अब आरती का समय होने वाला है, आप क्यों कथा श्रवण करने के लिए जा रही हो? मैं एटा तक आ गया। पिताजी के साथ बैठ करके जा रही थी सुनने के लिए, मगर बारे बाप परमात्मा, ऐसे बहाने से मैया को मोटरसाइकिल से उतार लिया। पापा जी अकेले चले गए। 2 सहेलियां साथ में ले ली। मैया मेरी कथा श्रवण करने के लिए जा रही थी। अचानक पीछे से ट्रैक्टर आया और उस पर ट्रैक्टर कंट्रोल नहीं हुआ और मेरी मैया के ऊपर से निकल गया। मेरे पास डायरेक्ट फोन गया, तुम्हारी मैया एक्सपायर हो गई। ये पंकज आप लोगों के बीच में जो बोल रहा है,
इस मंदिर के अंदर बहुत गम छुपा हुआ है, मगर मैंने कभी क्षेत्रवासियों से अपने गम को जाना नहीं चाहा, अपने गम को व्याख्यान नहीं करना चाहा। मेरी मैया मुझे बिना मिले ही मुझसे अलविदा हो गई। मुझे 4:30 बजे सुबह विदा किया था मेरे नीतू भाई के साथ में, और बोल गई बेटा इसके अंदर अभी बुद्धि नहीं है, इसको तुम्हारे हवाले सौंप करके जा रही हूँ, कथा भागवतों में इसका ख्याल रखना। धन्य है ईश्वर तेरी माया, तुमने चलते समय मुझे मेरी मैया से निकलने दिया। आज सुशीला अपने बेटों को समझा रही है, कह रही है बेटा अब आगे देख मैया मरी जाती। कह रही है मैया ऐसी मैया मर जाती, पापी हमको रोए जाती। माता बहनों भाई बहनों, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा सभी माता बहनों से, अभी कोहरा बहुत पड़ रहा है, इधर उधर मत डरो। समय का कोई पता नहीं है कौन से समय पर आपकी क्या मौत लिखी हुई है, समय का कोई पता नहीं है। न जाने कितने लोग दुनिया छोड़ करके नया साल वाले दिन चले गए। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, कथा भागवतों में भी जाया करो तो खुद अपने शरीर की सेफ्टी खुद कर करके आगे जाया करो। सुशीला अपने बच्चों की तरफ देख रही है, अब आगे मरी जाती। पापी हम खुदाए जाती। भूख मेरे उठे पेट में, भूख मेरे उठे पेट में, कहीं कहीं समय अपने कर रो रहे। सुशीला कह रही है पिया घर में गरीबी आ गई, बेटों के लिए खाना तक नहीं है। गरीबी आए गई बरसार, रूठ गए आज हमसे करतार। मरैया टूटी घर में रोवे सुशीला कर गया रे। मैया रो गई घर में, करी करी समय अपने आज मेरी माता बहनों भाईजनों, सुशीला रो रही है, बुरा हाल है सुशीला का। कह रही है पिया आप ऐसा करो, घर में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे, व्याकुल है। सुशीला ने इतना शब्द कहा, सुदामा पपक कर रोने पड़े और कहने लगे सुशीला क्या करूं मैं,
मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो ही होगा। आज समझा करके सुशीला बोली है पिया, अरे घर में नाई अन्न कोरे जानो। पिया घर में बिल्कुल भी अन्न का कोई दाना नहीं है। घर में नाई अन्न कोरे जानो, तीन दिनों से कोई ऐसा उपाय लेकर के आओ जहाँ से कटी गए भगत हमारो। मांगे दीप पड़े मैं पूरी, मांगे पिया, आप ऐसा करो न मानो तो आप द्वारका के लिए चले जाओ। आज मेरी माता बहनों भाई बहनों, आज जैसे ही इतना काय सुदामा कहने लगे सुशीला मैं चला तो जाऊं मगर घर में तो कुछ नहीं है, क्योंकि जाने के लिए कुछ न कुछ तो भेंट के लिए होना चाहिए। आज समझा करके सुदामा सुशीला से बोले हैं, अरे टोटे दी घोटो मेरे सैया कछु नाई है, टोटे दी घोटो ये तो ना बोला यारे अपने तो ना बोला द्वारी का जाओ टोटे दी घोटो मेरे सैया अरे बारे बारे बालक व्याकुल भूख से, बारे बारे बालक हमने तो जाओ सुदामा से कहा है महाराज आप ऐसा करो आप द्वारका के लिए चले जाओ। आज तुरंत ही कहने लगे सुदामा क्यों करती है सोच भावनी कर्म की सोई होवे रे, और कर्म की लेख मिटे नाए स्वामिनी विधिनों में लिख रही है रे। बड़े घरन को कृष्ण कन्हैया और मोसे ने बात करे गोरे, और करे दई न पहचान भावनी तो मेरा मरण हुए गोरे। आज कहने लगे सुदामा भामिनी मैं चला तो जाऊंगा मगर भेंट के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आज सुशीला कहने लगी चिंता मत करो भेंट के लिए मैं कुछ न कुछ लेकर के आऊंगी। आज नगर में गई है तो एक सखी के दरवाजे को खटखटाया है और कहा है बहना बहना तेरे यहाँ पर 3 मुट्ठी चावल होंगे। आज तुरंत ही सखी ने गेट को खोलाया और कहा है क्यों यहाँ क्या लेने आई है? उस दिन के चावल ले गई वो दे गई, उस दिन मिर्च ले गई वो दे गई, हद ले गई सो दे गई, जा तेरे लिए अब कुछ नहीं है। आज बहुत से मैया फटकार दी, दूसरे घर पर गई है, दूसरे ने भी देख करके दरवाजे को लगा लिया।
आज तीसरी मैया के घर पर जैसे ही गई है तो वो भी मैया गरीबनी थी और उस मैया ने भी चावल थोड़ी देर बना लिए थे, केवल भूसी के टुकड़ा कुछ डले हुए थे। आज जैसे ही उस मैया से कहा है तो उस मैया ने तुरंत ही उस मैया को हृदय से लगा लिया है, सुशीला को, और कहा है बारे वाह प्रभु, मैं तो ये समझती थी कि मैं ही गरीब हूँ, अरे मेरे घर में चावल तो नसीब है, इस दुखियारी के घर में तो चावल भी नसीब नहीं है। आज सुशीला एकदम थपक पड़ी कहने लगी चलो कोई बात नहीं है, गांव वाले तो मुझसे नफरत से बोलते हैं, धक्का लगा देते हैं, ये मैया मुझे कुछ दे या ना दे, मगर इसने मुझे प्रेम से बैठाला तो है, इसने मुझसे प्रेम तो किया है। आज जैसे ही चावलों के लिए कहा, आज दूसरी मैया आंखों में आंसू भर करके बोली बहन आज कहने लगी बहना अगर तू थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैं तुझे चावल दे देती। आज रो करके वो दुखिया कहने लगी है अरे रोई रोई दुखिया गए पिया मेरे भागवती पढ़न गए और बहुत से चावल लेके बहना लौट के आए गए, बहुत से चावल लेके बहना लौट के आए गए। मेरी बहना बहुत से मेरे पिया चावल लेकर के आगे भागवत करने के लिए गए थे, हुआ क्या? अरे बहन जो सो जान लेती, अगर मुझे ये पता होता कि तू मेरे घर चावल मांगने आई, अरे बहन जो सो जान लेती, अरे अपनों पेट काट के देना तो ही जाए देती, मैं अपनों पेट आज रोने लगी है सुशीला भी और कह रही बहन थोड़ी देर अगर तू आ जाती तो मैं तुझे चावल दे देती, मगर मेरी मजबूरी है। क्या? अरे बहन बच्चन को बनाए गए, तो चावल से मैंने अपने बच्चों के लिए बना दिए। अरे मैंने बच्चन को बनाए गए और खुशी के टुकड़ा पड़े मैंने जो करने आए गए। अरे